भगवत गीता का मुख्य लक्ष्य है बिना संसार छोड़े भगवान को प्राप्त करा देना। वो मार्ग जिसमें किसी को कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सबके बीच रहते हुए, हर परिस्थिति में रहते हुए, हर संबंध में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो है योग का मार्ग। योग का अर्थ होता है जोड़। इस हद तक भगवान से जुड़ जाना कि आपको हर वक्त अब उनका सानिध्य मिल रहा है। और योग का एक अर्थ है अपने अहंकार को खत्म करना, क्योंकि अहंकार मतलब घमंड नहीं होता। अहंकार का अर्थ होता है कि जब तक हमें अपने होने का ही आभास होगा, मैं हूं, जो मैं शब्द है उसे ही वेदांत में अहंकार कहा गया है। तो हर योग के मार्ग का लक्ष्य है मैं को खत्म करना, अहंकार को, अहम को खत्म करना। अगर वो भक्ति होगी, भक्ति योग होगा तो समर्पण के माध्यम से अहंकार खत्म करना। अगर कर्म योग होगा तो निष्काम कर्म के माध्यम से अहंकार खत्म करना। अगर ज्ञान होगा तो ज्ञान के मर्म द्वारा अहंकार खत्म करना, खुद को भूलना। और यही योग आपको भगवान तक ले जाएगा। तो जो भगवत गीता में भी अर्जुन ने कहा है, अर्जुन जो कि कोई गलत कार्य नहीं करते, वो हम आपसे कहीं अच्छे मनुष्य पहले से हैं। उसके बाद भी अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि प्रभु, मैं अपने मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान समझता हूं। जैसे हम हवा को नहीं रोक सकते, चाह कर भी हम वेग को नहीं रोक पाएंगे, वैसे ही हमारा मन भी कंट्रोल में नहीं आ सकता, वश में नहीं आ सकता। आप बताइए कि मन को वश में कैसे किया जाए? इंद्रियां संयमित नहीं होती। तब भगवान ने मार्ग बताया था, वो मार्ग था अभ्यास और वैराग्य। मन अभ्यास और वैराग्य से वश में आ सकता है। अभ्यास भगवान की कथाओं का, उनके ज्ञान उपदेश का अभ्यास, बार बार सुनना एक ही वाक्य को बार बार। जब तक हम ज्ञान के वाक्यों को रोजाना सुनने की आदत नहीं डालेंगे, वो वाक्य हमें याद नहीं रहेंगे। और मान लीजिए अगर मुंह बोली आपको याद भी है तो भी समय पर आपको उसका बोध नहीं होगा। ये चीजें हर रोज के अभ्यास के लिए बनाई गई हैं कि आप रोज समय दीजिए, भले 10 मिनट 15 मिनट, पर आपको उन वाक्यों को रोज सुनना पड़ेगा। तब जाकर वो वाक्य आपको हर समय याद रहेंगे, वरना हम ज्ञान याद नहीं रख पाते।